हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, दमदार कंपनी है। पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है आईटीसी ने। कुछ खबरें भी चल रही है, कुछ छोटे मोटे एक्विजिशंस भी इन्होंने किए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि शेयर जब इस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, तो क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 430 रुपये का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार भागा है, लगातार 11% की तेज़ी है। 388 से 430 तक गया है। बेहतर तेज़ी देखने को मिली है। एक साल में अगर आप देखो तब तो तेज़ी और भी ज़्यादा है। 63% का ग्रोथ है और बड़ी रफ्तार आई, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार पकड़ी, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ ली। यहाँ पर अभी ऐसा है कि कंसोलिडेट जो करता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए करता है, वापस रफ्तार पकड़ लेता है। पहले क्या था आईटीसी में कि जब रुकता था ना तो भैया बहुत लंबा टाइम लेता था ये। जैसे कि 200 रुपये के आसपास इसने बहुत लंबा टाइम ले लिया था, बहुत लंबा टाइम था ये। लोग इसको मार्केट का जोकर तक कहते थे, लेकिन बाद में जब रफ्तार पकड़ी तो मार्केट का बादशाह बन चुका है अभी ये। 5 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। मैक्सिमम चार्ट पे अगर आप देखोगे तो अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर आईटीसी ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई है और हर रोज़ एक नया हाई बना रहा है। हर रोज़ लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, लेकिन उसके बाद जब रफ्तार पकड़ी तो बड़ी तेज़ी आई। अभी देखो वैल्यू अनलॉक की बात हो रही है, वैल्यू अनलॉक की यहाँ पर बात हो रही है। और आईटीसी को लेकर अगर हम देखेंगे तो पिछले एक महीने में 10% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 20%, एक साल में 60%, 3 साल में 168%। हालांकि 5 साल में सिर्फ 50% का ही रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर डिविडेंड को काउंट करेंगे तो रिटर्न और भी ज़्यादा बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो जो इसका पी रेशियो है वो 29 का है, जो कि सेक्टर पी से कम है। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। करंट रेशियो भी इनका 2.81 के आसपास का है, जो कि बेहतर है। आरओई भी अगर आप देखोगे तो बेहतर आया है पिछले 3 साल में। और डेट टू इक्विटी देखो तो कम है, डेट फ्री कंपनी है ये, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, और ये बहुत बड़ी बात है। कॉन्स में अगर आप देखोगे तो बुरी चीज़ ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम नज़र आया है यहाँ पर। डिविडेंड तो देखो अच्छा पे कर रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बेहतर डिविडेंड पे आउट कर रहा है। और मार्केट कैप अगर आप देखो इसका तो 5,32,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और कंपनी डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, साल में 2 बार पे करता है। 2022 में पहले 5 रुपये 25 पैसे का पे किया, फिर 6 रुपये 25 पैसे का पे किया। 2023 में ऑलरेडी 6 रुपये का पे कर चुका है, दोबारा भी पे करेगा, शायद मई में ही पे कर ले या जून में पे करे, लेकिन आपको कम से कम 7-8 रुपये का डिविडेंड पे आउट करता ही नज़र आ सकता है, जो कि अच्छी बात है ये। और जहाँ तक बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कब इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही कोई डेट आते हैं डेफिनेटली हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे। कंपनी के बोनस की अगर हम बात करें तो हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ डिविडेंड कई बार ये पे कर चुका है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छे नतीजे हैं इनके। देखिए, इनके मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। आप देखो, अगर इनके रेवेन्यू देखो, नेट सेल्स अगर हम बात करें तो वो 18,000, 17,000, 19,000, फिर बाद में घटा। यहाँ पर जून 2022 में 19,831 करोड़ का था, बाद में घट के 18 हुआ, फिर 19 हुआ, बढ़ा फिर भी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि प्रॉफिट बढ़ गया। भले ही यहाँ पर इनके रेवेन्यू कम हुए, नेट सेल्स कम हुए, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गए। अब प्रॉफिट देखो, जहाँ पर 19,831 करोड़ का रेवेन्यू था वहाँ 4,460 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। लेकिन जहां रेवेन्यू कम होकर 18,600 करोड़ रहा, प्रॉफिट फिर भी बढ़ गया 4,670 करोड़। और अभी लास्ट क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था 5,070 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेशन अभी ज़्यादा है कि मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे इनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि एटलीस्ट 20,000 करोड़ के रेवेन्यू दिखने चाहिए और 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा के प्रॉफिट्स दिखने चाहिए। अगर ऐसे आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो फिर टेम्पररी एक गिरावट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, और बढ़ रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो बढ़ रहे हैं इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही बढ़ रहे हैं। 43 थे, 48 रहे, फिर 49, फिर 49, फिर बाद में अभी 2022 में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इनके रेवेन्यू थे।
सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज हुए, 15,500 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे इनके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अच्छी बात है। इनके टोटल असेट्स भी अगर आप देखो तो 77,000 करोड़ से भी ज़्यादा के टोटल असेट्स है कंपनी के, जो कि बड़ी बात है। इन्वेंट्री भी अच्छी खासी है और कहूँगा कि कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। कुछ अपडेट्स के बारे में देखें तो अभी आईटीसी ने बी नेचुरल लॉन्च किया है, जो फ्रूट बेवरेजेस है इनका, फ्रूट एंड बिट्स के नाम से, जो कि अच्छी बात है। हालांकि बी नेचुरल ने कोविड के टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले दौर में आईटीसी इस स्पेस में और ज़्यादा कहते हैं ना कि चीज़ें लेकर आएगी और परफॉर्म करेगी। दूसरी बड़ी बात आईटीसी को लेकर यह है कि एक और एक्विजिशन इन्होंने किया है, 39% स्टेक खरीदा है स्प्राउट्स लाइफ में इन्होंने, जो कि बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। इससे पहले भी कंपनी कुछ छोटे मोटे एक्विजिशन कर चुकी है। मसाले की एक ब्रांड को भी इन्होंने बीच में एक्वायर किया था, जो भी काफ़ी अच्छी डील थी इनके लिए। और आईटीसी अगर हम बात करें तो इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कई बड़ी है, बहुत बड़ी इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। कंपनी एफएमसीजी में है। कंपनी का जो हालांकि जो मेन बिजनेस है वो तो अभी भी सिगरेट और टोबैको का ही है, लेकिन उसके अलावा एफएमसीजी में कंपनी अग्रेसिवली बेट ले रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कुछ छोटी कंपनियों को अक्वायर कर रही है। उसके अलावा होटल बिजनेसेस की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आईटीसी का परफॉर्मेंस अच्छा है। कोविड के टाइम पे नए होटल्स अक्वायर किए थे, उन्होंने खोले भी थे जब सस्ते मिल रहे थे, तो काम तो अच्छा किया है। इसके अलावा एग्री की बात करें हम, वहाँ पर भी है। आईटी की बात करें हम, पैकेजिंग की बात करें, तो सब कुछ अभी एक ही के अंदर में है और यही कंपनी का शेयर 430 रुपये का है। और आने वाले दौर में एक्सपेक्टेशन ये है कि ये सारा कुछ जो है वो अलग अलग होगा, सारी कंपनियाँ अलग अलग होगी। हालांकि आईटीसी में कोई प्रमोटर नहीं है, पब्लिक के पास 14.54% की होल्डिंग है। देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में पब्लिक ने बिकवाली करी है, दिसंबर में भी बिकवाली करी थी। आप देखिए 14.88% की पब्लिक की होल्डिंग सितंबर में थी, घट के 14.78 पर आए, 14.54 पे बाद में गए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो एफआईल्स खरीद रहे हैं, एफआईल्स बड़ी क्वांटिटी खरीद रहे हैं। 42.68% की होल्डिंग बढ़ के 42.99 पर आई, फिर 43.35 एफआईल्स खरीद रहे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स भी देखा जाए तो अच्छी खासी क्वांटिटी में है, 9.47% की होल्डिंग है उनके पास। इंश्योरेंस के पास 20.40% की होल्डिंग है। हल्की फुल्की बिकवाली दोनों की तरफ से आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन फिर भी अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा कि होल्ड कर रहे हैं ये लोग। ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपसे कि आईटीसी देखो कंपनी खराब तो नहीं है, एक बढ़िया कंपनी है ये और अपने ऑल टाइम हाई पर बैठी हुई कंपनी है और आने वाले दौर में और बड़ी रफ्तार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन नतीजे के ऊपर भी नज़र होनी चाहिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अभी ऑल टाइम हाई लास्ट क्वार्टर में दिखाया था, अभी और ऑल टाइम हाई दिखाने पड़ेंगे इनको रिजल्ट्स वगैरह में। दिखाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिखाते तो टेम्पररी गिरावट आएगी। खरीदारी करिए तो भूल जाओ इसको, ठीक है। बने रहो यहाँ पर, बीच बीच में थोड़ा बहुत डेंट लगेगा, थोड़ी बहुत झटके लगेंगे, जैसे कि पहले भी लगे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि झटके लगे थे लेकिन वापस भाग गया ये, तो ऐसे थोड़े बहुत झटके लगेंगे, डरने वाली बात नहीं है। वापस भागेगा, वापस गिरेगा, वापस भागेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तब होगी जब इनकी वैल्यू अनलॉक होती नजर आएगी, जब बिजनेसेस जो इतने सारे हैं वो धीरे धीरे डीमर्ज होते नजर आएंगे और तब चीज़ें चेंज हो सकती है यहाँ पर और तब असली फ़ायदा होगा। अभी भी अच्छा पैसा बना है लोगों का। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आईटीसी को लेकर मैंने तब भी वीडियो बनाया था जब ये आपको मिल रहा था 200 रुपये के नीचे, और कई सारे मेरे वीडियोस थे कि लॉन्ग टर्म में वैल्यू अनलॉक होगी, खरीद के भूल जाओ आप इसको। और अभी काफ़ी अच्छा फ़ायदा लोगों को मिल भी रहा है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा जो प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स पोर्टल, और आप भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो आपको 20% का डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।